हर लड़का अंदर से ये महसूस करता है कि काश वो इतना स्ट्रांग, इतना नोटिसेबल बन पाए कि लड़कियां खुद उसकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर लड़के गलत जगह कोशिश करते हैं। लुक बदलने में, एटीट्यूड दिखाने में या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने में, और फिर भी उन्हें वही पुराना रिजल्ट मिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लड़के जो सच में अट्रैक्टिव बनते हैं, उनके अंदर एक अलग तरह की वाइब होती है। वो लाउडली इंप्रेस नहीं करते, वो साइलेंटली इम्पैक्ट डालते हैं। उनकी वॉक में एक काम कॉन्फिडेंस होती है। बातें कम होती है, लेकिन हर वर्ड में वेट होता है। लड़कियां ऐसे लड़कों को नोटिस इसलिए करती है क्योंकि वो रेयर होते हैं, प्रिडिक्टेबल नहीं होते, नीडी नहीं होते और भीड़ का हिस्सा नहीं लगते। असल अट्रैक्शन उसी दिन शुरू होता है जब तुम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद को अपग्रेड करने के लिए जीना शुरू करते हो। जब तुम्हारा फोकस अपीयरेंस से हटकर माइंडसेट, हैबिट्स और डिसिप्लिन पर जाता है। जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो, जब तुम अपनी लाइफ के गोल्स को प्रायोरिटी देते हो, तब लड़कियां तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक हाई वैल्यू चॉइस की तरह देखती है। ये वीडियो तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाएगी। सिंपल, रियल और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे तुम वो लड़का बन सकते हो जिसे हर लड़की चाहती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई फेक अल्फा बिहेवियर नहीं, सिर्फ वो साइकोलॉजी जो वास्तव में काम करती है। अगर ये बात तुम्हें हिट करे तो आगे चलते हैं और इस जर्नी को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, साइलेंट मैग्नेटिज्म। हर अट्रैक्टिव लड़के के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो बिना कुछ कहे भी इम्पैक्ट छोड़ देता है। यही है साइलेंट मैग्नेटिज्म। ये क्वालिटी तुम्हें भीड़ में लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ने देती, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस खुद बोलती है। लड़कियां अक्सर ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट होती है जिनकी एनर्जी काम होती है और जो खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। जब तुम अपने एक्शंस और बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखाते हो, तब वर्ड्स सेकेंडरी हो जाते हैं। साइलेंट मैग्नेटिज्म की शुरुआत सेल्फ कंट्रोल से होती है। जब तुम अपनी इमोशंस को समझते हो, रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो और हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नेचुरल अथॉरिटी दिखने लगती है। लड़कियां इसे क्विकली पकड़ लेती है क्योंकि ये रेयर क्वालिटी है। ज्यादातर लड़के या तो ओवर एक्साइटेड रहते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। पर जो चुप रहकर भी स्ट्रांग वाइब देता है, वो हमेशा रिमेंबर्ड रहता है। इस मैग्नेटिज्म का दूसरा हिस्सा है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है मोमेंट में फुली इन्वॉल्व रहना। बात करते समय आंखों में लुक मेंटेन करना, जेस्चर स्लो रखना और अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करना। जब तुम अपने शरीर और माइंड को काम रखते हो, तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा मैच्योर और स्टेबल दिखते हो। और स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। साइलेंट मैग्नेटिज्म का तीसरा लेयर है मिस्ट्री। जब तुम अपनी हर बात शेयर नहीं करते, जब तुम खुद को धीरे धीरे रिवील करते हो, तब तुम रिश्तों में डेप्थ क्रिएट करते हो। मिस्ट्री का मतलब फेक रहना नहीं है, बल्कि हर चीज एक साथ रिवील न करना है। तुम्हारे अंदर जितनी डेप्थ होगी, उतना ज्यादा लोग जानना चाहेंगे कि तुम असल में कौन हो। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात सिंपल है, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, ज्यादा रिएक्ट मत करो, सिर्फ रिस्पॉन्ड करो, खुद को कंट्रोल करो और तुम्हारी वाइब ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगी। जब तुम खुद को अंडरस्टैंड कर लोगे, तब तुम्हारी साइलेंस भी एक पर्सनैलिटी बन जाएगी जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। यही साइलेंट मैग्नेटिज्म तुम्हें अलग खड़ा करता है और यही तुम्हारा पहला रियल स्टेप है उस लड़के की ओर बनने का जिसे हर लड़की चाहती है। चैप्टर 2, वैल्यू ऑरा। हर लड़की उस लड़के की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है जिसकी पर्सनालिटी में एक साफ साफ वैल्यू दिखाई देती है। यह वैल्यू सिर्फ पैसे, लुक्स या स्टेटस से नहीं बनती, बल्कि उस ओवरऑल ऑरा से बनती है जो बताती है कि तुम अपने आप को
कितना सीरियसली लेते हो। यही वैल्यू ऑरा तुम्हें बाकी लड़कों से अलग खड़ा करती है और लड़कियों को महसूस कराती है कि तुम एक बेटर चॉइस हो। वैल्यू ऑरा का पहला हिस्सा है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हो, अपनी लाइफ के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करते हो और किसी भी सिचुएशन में खुद को चीप बनने नहीं देते, तब तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाती है। लड़कियां इंस्टेंटली महसूस कर लेती है कि ये लड़का खुद की कद्र करता है, इसलिए दुनिया भी इसे रिस्पेक्ट करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए लाउड होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे डिसीजंस और बिहेवियर में नेचुरली रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा हिस्सा है ग्रोथ माइंडसेट। एक लड़का जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, न्यू स्किल्स सीख रहा है, अपने गोल्स पर काम कर रहा है, उसके अंदर एक अलग शाइन होती है। ये शाइन सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होती, ये फ्यूचर पोटेंशियल की लाइट होती है। लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होती है क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों नजर आते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ को हर महीने, हर हफ्ते थोड़ा भी बेटर बनाते हो, तो तुम्हारी वैल्यू ऑरा खुद ब खुद मजबूत होती जाती है। तीसरा हिस्सा है इमोशनल बैलेंस। एक लड़का जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो छोटी छोटी चीजों से अस्थिर नहीं होता, वो लड़कियों को सेफ और ग्राउंडेड लगता है। स्टेबिलिटी हमेशा अट्रैक्शन से जुड़ी होती है। जब तुम काम रहते हो, समझदारी से जवाब देते हो और अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहते हो, तब तुम एक मैच्योर एनर्जी क्रिएट करते हो। ये मैच्योरिटी ही वो वाइब है जो हाई वैल्यू ऑरा को पूरा बनाती है। चौथा हिस्सा है लाइफस्टाइल चॉइसेस। तुम कैसे चलते हो, क्या पहनते हो, अपना टाइम कैसे यूज करते हो, ये सब एलिमेंट्स तुम्हारी वैल्यू को बिल्ड या डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लीनलीनेस, नीट ड्रेसिंग, पर्सनल ग्रूमिंग और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हमेशा तुम्हारी प्रेजेंस को अपग्रेड करती है। चाहे लुक एवरेज ही क्यों ना हो, एक वेल केप्ट और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल ऑरा को इंस्टेंटली एलिवेट कर देता है। अंत में वैल्यू ऑरा का सबसे सटल हिस्सा है नॉन नीडीनेस। जब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, जब तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों की रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करती, तब तुम अलग नजर आने लगते हो। नॉन नीडीनेस लड़कियों को सबकॉन्शियसली बताती है कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो और तुम अपना वर्थ खुद डिफाइन करते हो। यही क्वालिटी तुम्हें मैग्नेटिक बनाती है क्योंकि रेयर होती है। वैल्यू ऑरा कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। जब तुम अपने बिहेवियर, हैबिट्स और माइंडसेट को अपग्रेड करते हो, तब तुम्हारी एनर्जी खुद बदल जाती है और यही एनर्जी वो सिग्नल बन जाती है जो हर लड़की को महसूस होता है, चाहे वो बोले या न बोले। चैप्टर 3, काम डोमिनेंस। हर लड़की उस लड़के की तरफ खींचती है जिसकी पर्सनालिटी में एक शांत लेकिन स्ट्रांग डोमिनेंस होती है। यह डोमिनेंस किसी एग्रेशन या लाउड बिहेवियर से नहीं आती, बल्कि एक कंट्रोल्ड और स्टेडी माइंडसेट से आती है। काम डोमिनेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो बताती है कि तुम हर सिचुएशन में खुद को संभाल सकते हो और यही स्टेबिलिटी अट्रैक्शन को नेचुरली बढ़ाती है। काम डोमिनेंस का पहला हिस्सा है इमोशनल कंट्रोल। जब तुम किसी भी बात पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते, जब तुम अपनी इमोशंस को समझते हो और उनका डायरेक्शन खुद तय करते हो, तब तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हो। ज्यादातर लड़के छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं और यही इंस्टेबिलिटी उन्हें वीक बना देती है। पर जिस लड़के का अंदरूनी वर्ल्ड शांत और कंट्रोल्ड होता है, वो बाहर से एक सॉलिड वॉल की तरह लगता है। लड़कियां इस काम एनर्जी को इंस्टेंटली नोटिस कर लेती है क्योंकि यह रेयर होती है। दूसरा हिस्सा है बॉडी लैंग्वेज। काम डोमिनेंट लड़के की वॉक स्टेडी होती है, जेस्चर स्लो होते हैं और पोस्चर स्ट्रेट होता है। वो अननेसेसरी मूवमेंट्स या हाइपर एक्टिव बॉडी लैंग्वेज से बचता है। उसकी प्रेजेंस में एक साइलेंट अथॉरिटी होती है जो वर्ड्स से ज्यादा लाउडली कम्युनिकेट करती है। लड़कियां सबकॉन्शियसली इस स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज को एक लीडरशिप सिग्नल की तरह पढ़ती है। तीसरा हिस्सा है टोन ऑफ वॉइस।
काम डोमिनेंस तब और मजबूत दिखती है जब तुम्हारी वॉइस लो, स्टेडी और क्लियर होती है। एक लड़का जो तेज तेज बोलता है या हर बात में एक्साइटमेंट दिखाता है, उसकी सीरियसनेस कम महसूस होती है। लेकिन एक लड़का जो स्लोली और कॉन्फिडेंटली बोलता है, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा मैच्योर और ट्रस्टवर्दी लगता है। लड़कियां ऐसे टोन से अट्रैक्टेड होती है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों साफ दिखते हैं। चौथा हिस्सा है डिसीजन मेकिंग। काम डोमिनेंट लड़का डिसीजंस में क्लैरिटी रखता है। वो कंफ्यूज्ड या हेजिटेंट एनर्जी नहीं दिखाता। चाहे डिसीजन छोटा हो या बड़ा, वह जल्दी असेस करके एक्शन लेता है। यह डिसाइसिवनेस लड़कियों को यह सिग्नल देती है कि तुम अपनी लाइफ के कंट्रोल में हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्राउंडेड है। पांचवा हिस्सा है बाउंड्रीज का मेंटेनेंस। काम डोमिनेंस का मतलब है कि तुम अपने लिए रूल सेट करते हो और उन्हें क्वाइटली फॉलो करते हो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तुम पोलाइटली लेकिन स्ट्रांगली अपनी लिमिट्स क्लियर कर देते हो। ये बाउंड्रीज ही तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्ड करती है, क्योंकि ये बताती है कि तुम्हारे पास सेल्फ वर्थ है। अंत में काम डोमिनेंस की सबसे खास बात यह है कि यह कभी हाइप नहीं बनाती। यह साइलेंट इंपैक्ट छोड़ती है। तुम किसी को फोर्स नहीं करते कि वो तुम्हें नोटिस करे, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाते। यह डोमिनेंस फियर पर नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट पर आधारित होती है। यह पावर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इनर स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करने के लिए होती है। जब तुम काम डोमिनेंस डेवलप करते हो, तब तुम एक ऐसी पर्सनालिटी बनाते हो जो लड़कियों को सेफ भी लगती है और मिस्टीरियस भी। यही कॉम्बिनेशन तुम्हें नेचुरली अट्रैक्टिव बनाता है। चैप्टर 4, डीप प्रेजेंस। लड़कियां उस लड़के की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है जिसकी प्रेजेंस गहरी होती है। ऐसी प्रेजेंस जो भीड़ में भी अलग महसूस हो, बातचीत में भी अलग वाइब दे और साइलेंस में भी एक वेट लेकर आए। डीप प्रेजेंस का मतलब है कि तुम किसी भी मोमेंट में फुली अवेयर और फुली एंगेज्ड रहो। यह क्वालिटी सिर्फ लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि तुम्हें हर सोशल सिचुएशन में नेचुरली पावरफुल बना देती है। डीप प्रेजेंस का पहला हिस्सा है अटेंशन। ज्यादातर लोग बातचीत करते समय डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं या अपने ही थॉट्स में खोए रहते हैं। लेकिन एक लड़का जो सामने वाले की बात पूरी तरह सुनता है, उसकी आईज स्टेडी रहती है और उसकी फोकस टूटती नहीं, वो इंस्टेंटली अलग दिखाई देता है। लड़कियां ऐसे लड़के को ज्यादा ट्रस्टवर्दी और मैच्योर मानती है, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि वो मोमेंट में जेन्युइनली मौजूद है। दूसरा हिस्सा है स्लो बिहेवियर। डीप प्रेजेंस वाले लड़के जल्दी में नहीं दिखते। उनकी वॉक स्टेडी होती है, उनके जेस्चर स्मूथ होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड रहती है। ये स्लो कंपोज्ड मूवमेंट्स एक काम कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, जिसे लड़कियां आसानी से नोटिस करती है। स्पीड दिखाने से तुम एक्साइटेड या नर्वस लग सकते हो, लेकिन स्लोनेस तुम्हें ग्राउंडेड दिखाती है। तीसरा हिस्सा है साइलेंस हैंडलिंग। डीप प्रेजेंस वाले लड़के साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होते। वे हर गैप को अननेसेसरी टॉक से फिल करने की कोशिश नहीं करते। उनकी साइलेंस भी मीनिंगफुल लगती है। लड़कियां ऐसे साइलेंस को ऑकवर्ड नहीं मानती, बल्कि इसे मैच्योरिटी और डेप्थ की निशानी समझती है। चौथा हिस्सा है इमोशनल स्टेडीनेस। डीप प्रेजेंस का मतलब है कि तुम सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हो, बिना अपनी इनर बैलेंस खोए। तुम सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो और समझते हो, बिना ओवर रिएक्ट किए। यह इमोशनल स्टेडीनेस लड़कियों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि यह सिक्योरिटी का एहसास देती है। पांचवा हिस्सा है इंटेंशन। तुम्हारी प्रेजेंस तब डीप मानी जाती है जब तुम हर एक्शन सोच समझकर करते हो। तुम गलती से कुछ नहीं करते, तुम इंटेंशनल होते हो। चाहे तुम बैठो, खड़े हो, वॉक करो, स्पीक करो, सब में एक क्लैरिटी दिखती है।
ये इंटेंशन तुम्हें मैच्योर और डिसिप्लिन्ड एनर्जी देता है। डीप प्रेजेंस का सबसे सटल हिस्सा ये है कि ये किसी फेक एक्ट से नहीं आती। ये तब आती है जब तुम खुद को, अपनी इमोशंस को और अपने एनवायरनमेंट को समझना शुरू करते हो। तुम स्लो हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो और इंटेंशनली जीना शुरू करते हो। यही अवेयरनेस तुम्हारी आइज, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगती है। जब तुम डीप प्रेजेंस डेवलप कर लेते हो तो लड़कियां तुम्हें सिर्फ देखते नहीं, महसूस भी करती है। उनकी अटेंशन तुम्हारी ओर नेचुरली पुल होती है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी कंसिस्टेंट, ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट लगती है। तुम भीड़ में खोते नहीं, तुम भीड़ में स्टैंड आउट होने लगते हो, शांत, स्टेडी और अनमिस्टेकेबली नोटिसेबल। चैप्टर 5, वैल्यू शॉक। लड़कियां अक्सर उन लड़कों को हल्के में ले लेती है जो खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी रियल वैल्यू दिखाते हो, बिना बोलकर, बिना इंप्रेस करने की कोशिश किए, उसी दिन उनके दिमाग में एक पावरफुल शिफ्ट आता है। इसे ही वैल्यू शॉक कहते हैं। यह वो मोमेंट होता है जब लड़की को अचानक महसूस होता है कि तुम उतने सिंपल या प्रेडिक्टेबल नहीं हो जितना उसने सोचा था। तुम उससे कहीं ज्यादा केपेबल, फोकस्ड और हाई स्टैंडर्ड वाले इंसान हो। यही रियलाइजेशन अट्रैक्शन को एक नए लेवल तक ले जाती है। वैल्यू शॉक का पहला हिस्सा है अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी। अक्सर लोग तुम्हें देखकर एक असम्पशन बना लेते हैं कि तुम एवरेज हो, नॉर्मल हो या प्रिडिक्टेबल हो। लेकिन जब तुम किसी काम में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाते हो, जब तुम किसी हार्ड सिचुएशन को काम होकर हैंडल करते हो या जब तुम अपनी लाइफ में साइलेंट प्रोग्रेस दिखाते हो, तब लड़की की परसेप्शन इंस्टेंटली बदल जाती है। वह सडनली रियलाइज करती है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो उसने कभी नोटिस नहीं किया था। दूसरा हिस्सा है सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। वैल्यू शॉक तब भी होता है जब तुम क्लियरली दिखाते हो कि तुम्हें इंप्रेस करने के लिए कोई अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करा सकता। जब तुम पोलाइटली लेकिन स्ट्रांगली नो कहते हो, जब तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते और जब तुम किसी भी चीज के लिए डेस्परेट नहीं दिखते, तो लड़की का माइंड तुम्हें एक हाई वैल्यू कैटेगरी में रख देता है। यह शॉक पावरफुल होता है क्योंकि ज्यादातर लड़के अपनी वैल्यू खुद नीचे कर देते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तीसरा हिस्सा है सडन डिस्टेंस। जब तुम अपनी लाइफ में बिजी होते हो, काम में फोकस्ड रहते हो और अननेसेसरी अटेंशन नहीं देते, तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें अप्रिशिएट करने लगती है। यह डिस्टेंस कोई गेम नहीं होता, बल्कि ये तुम्हारी प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन होता है। और जब लड़की को समझ आता है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब उसे तुम्हारी वैल्यू और ज्यादा दिखाई देने लगती है। चौथा हिस्सा है अपग्रेडेड लाइफस्टाइल। वैल्यू शॉक तब भी आता है जब तुम स्लोली इंप्रूव होते रहते हो, से बेटर ड्रेसिंग, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर डिसिप्लिन, बेटर हैबिट्स। ये अपग्रेड्स लाउडली दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सटल चेंजेस लड़की को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि तुम्हारे साथ उसने अंडर एस्टिमेटेड मिस्टेक कर दी है। उसके मन में एक साइलेंट कंपैरिजन चलता है। दूसरे लड़के सेम हैं, लेकिन तुम इवॉल्व हो रहे हो। यही एवोल्यूशन शॉक क्रिएट करता है। पांचवा हिस्सा है कंट्रोल्ड इमोशंस। जब तुम इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाते हो, कोई ड्रामा नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई ईगो बैटल्स नहीं, तो लड़की इंस्टेंटली समझ जाती है कि तुम रेयर हो। इमोशनल मैच्योरिटी आज के समय में सबसे बड़ी वैल्यू डी है और इसे देखकर हर लड़की नेचुरली रिस्पेक्ट फील करती है। वैल्यू शॉक कभी डिमांड नहीं किया जाता, यह अर्न किया जाता है। यह तब आता है जब तुम खुद को इंप्रूव करने पर फोकस करते हो, न कि वैलिडेशन पाने पर। और यही शौक तुम्हें क्राउड से अलग करता है और लड़की के माइंड में तुम्हारी वैल्यू को एक न्यू हाइट देता है। अगर तुम सच में अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना चाहते हो, माइंडसेट स्ट्रांग करना चाहते हो और ऐसा हाई वैल्यू वर्जन बनना चाहते हो जो किसी भी भीड़ में स्टैंड आउट हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है।
यहां तुम्हें सिर्फ टिप्स नहीं मिलेंगी, बल्कि वो डीप साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल देंगे। चैप्टर 6, कंट्रोल रिवर्सल। ज्यादातर लड़के रिलेशनशिप्स या अट्रैक्शन में कंट्रोल खो देते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वो सोचते हैं कि ज्यादा अटेंशन देने, जल्दी रिप्लाई करने या हर बात पर अग्री करने से लड़की इंप्रेस होगी। लेकिन असल में ऐसा करने से डायनेमिक्स उल्टा हो जाता है। लड़की की तरफ से इंटरेस्ट कम होता है और तुम्हारे भीतर इनसिक्योरिटी बढ़ती है। कंट्रोल रिवर्सल का मतलब है इन डायनेमिक्स को धीरे धीरे बदलना, ताकि इंटरेक्शन का फ्लो तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से चले, न कि लड़की के मूड के अनुसार। कंट्रोल रिवर्सल का पहला हिस्सा है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि तुम लड़की की रिएक्शंस पर अपने इमोशंस डिपेंड नहीं करते। अगर वह देर से रिप्लाई करे, तुम डिस्टर्ब नहीं होते। अगर वह थोड़ा एटीट्यूड दिखाए, तुम ओवरथिंक नहीं करते। तुम्हारा इनर वर्ल्ड काम और स्टेबल रहता है। यह स्टेबिलिटी लड़की को सबकॉन्शियसली सिग्नल देती है कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो और तुम्हारी लाइफ किसी एक व्यक्ति के अराउंड नहीं घूमती। यही क्वालिटी तुम्हें इंस्टेंटली हायर पोजीशन पर ले जाती है। दूसरा हिस्सा है सिलेक्टिव रिस्पॉन्सेस। तुम्हें हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर बात को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। जब तुम नेचुरल तरीके से टाइमिंग को कंट्रोल करते हो, कभी तुरंत जवाब देते हो, कभी लेटर, तो तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ती है। यह प्रिडिक्ट न कर पाना लड़की के माइंड में क्यूरियोसिटी और पुल पैदा करता है। डायनेमिक्स बदलने का सबसे सटल तरीका यही है कि तुम कॉन्वर्सेशन को चेस करने की बजाय लीड करो। तीसरा हिस्सा है एनर्जी शिफ्टिंग। अगर लड़की लो एफर्ट कम्युनिकेशन कर रही है, तुम भी उतना ही एफर्ट देते हो। अगर वह डिस्टेंस दिखाती है, तुम ओवरली क्लोज होने की कोशिश नहीं करते। तुम उसका मिरर नहीं बनते, बल्कि अपनी कंसिस्टेंट एनर्जी रखते हो। यह दिखाता है कि तुम इमोशनल बैलेंस खोकर रिएक्ट नहीं करते। धीरे धीरे इंटरैक्शन का फ्लो शिफ्ट होकर उसकी तरफ से ज्यादा एफर्ट आने लगता है, क्योंकि उसे तुम्हारी न्यूट्रल कंसिस्टेंसी रेयर लगती है। चौथा हिस्सा है पर्पस फर्स्ट माइंडसेट। जब तुम अपने गोल्स, रूटीन्स और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस रखते हो, लड़की देखती है कि तुम एक ड्रिवन व्यक्ति हो। पर्पस ड्रिवन लड़का कभी डेस्परेटली किसी के पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डायरेक्शन होती है। यही डायरेक्शन लड़की को फील कराती है कि तुम्हारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है और तुम प्रायोरिटी बनते हो। कंट्रोल रिवर्सल का बड़ा भाग इस बात से आता है कि तुम खुद को अपनी लाइफ का सेंटर रखते हो। पांचवा हिस्सा है स्टेबल बाउंड्रीज। जब तुम कामली नो कह सकते हो, जब तुम हर डिमांड नहीं मानते और जब तुम अपनी लिमिट्स रिस्पेक्टफुली मेंटेन करते हो, तो तुम नेचुरली डोमिनेंट एनर्जी दिखाते हो। बाउंड्रीज किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि डायनेमिक्स को हेल्थी रखने के लिए होती है। लड़की सबकॉन्शियसली ऐसे लड़के को ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि वह प्रिडिक्टेबल नहीं होता और खुद की वैल्यू क्लियरली दिखाता है। अंत में कंट्रोल रिवर्सल जबरदस्ती नहीं होता। यह एक स्लो, नेचुरल प्रोसेस है जो तब शुरू होता है जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, अपनी इमोशंस को मैनेज करते हो और किसी भी इंटरेक्शन में अपनी वैल्यू लूज नहीं करते। जब तुम्हारी एनर्जी स्टेडी रहती है, तुम चेस नहीं करते और तुम काम लीडरशिप दिखाते हो, तो लड़की खुद उस स्पेस को फिल करने लगती है जिसे तुमने स्टेबल रहकर बनाया है। यही असली कंट्रोल रिवर्सल है, बिना कोई गेम खेले डायनेमिक्स को अपने फेवर में शिफ्ट करना। चैप्टर 7, इमोशनल वैक्यूम। इमोशनल वैक्यूम एक ऐसी स्थिति है जहां तुम अपनी एनर्जी को इतना कंट्रोल्ड रखते हो कि लड़की को तुम्हारे भीतर एक गहराई और डिस्टेंस दोनों महसूस होते हैं। यह डिस्टेंस उसे पुश नहीं करती, बल्कि सटल तरीके से पुल करती है, क्योंकि वह तुम्हारी इमोशनल स्पेस को भरना चाहती है। ज्यादातर लड़के शुरुआत में ही अपनी सारी इमोशंस, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट रिवील कर देते हैं,
जिसकी वजह से मिस्ट्री खत्म हो जाती है। इमोशनल वैक्यूम का मतलब कोल्ड या रूड होना नहीं है। यह एक बैलेंस्ड इमोशनल स्पेस बनाना है जो तुम्हें रेयर और वैल्यूबल बनाती है। सबसे पहला हिस्सा है ओवर एक्सप्रेस न करना। अट्रैक्शन बहुत हद तक उस इमोशनल स्पेस से आता है जिसमें लड़की को तुम्हें समझने में टाइम लगे। लेकिन जब तुम शुरुआत में ही अपनी फीलिंग्स ओपनली बताने लगते हो या हर मैसेज में ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हो, तो तुम उस स्पेस को एलिमिनेट कर देते हो। इमोशनल वैक्यूम का मतलब है कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन। तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हें डोमिनेट नहीं करता। दूसरा हिस्सा है नॉन रिएक्टिविटी। लड़की कुछ भी बोले या करे, तुम उसी एनर्जी में बह नहीं जाते। वह टीज करे, लेट रिप्लाई करे, ड्राई मैसेज भेजे, तुम इंस्टेंटली उत्साहित या अपसेट नहीं होते। तुम्हारी रिएक्शन स्लो और स्टेबल रहती है। इससे लड़की को लगता है कि तुम्हारा इमोशनल वर्ल्ड बहुत डीप है और उस तक पहुंचने के लिए उसे एफर्ट करना पड़ेगा। यही जगह अट्रैक्शन ग्रो होती है। तीसरा हिस्सा है इमोशनल न्यूट्रलिटी। इसका मतलब है कि तुम हमेशा एक काम सेंटर में रहते हो। ना तुम ओवरली हैप्पी दिखते हो, ना ओवरली सैड। तुम्हारी वाइब बैलेंस रहती है। इस बैलेंस से लड़की को यह महसूस होता है कि तुम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे छोटे छोटे जेस्चर्स मूव कर दें। और यही स्टेबिलिटी लड़की के भीतर एक सटल इनसिक्योरिटी पैदा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी तुम्हारी इमोशनल सरफेस को भी नहीं छू पाई है। चौथा हिस्सा है कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। इमोशनल वैक्यूम तब बनता है जब तुम हर समय एक्सेसिबल नहीं रहते। तुम बिजी रहते हो, अपने कामों में लगे रहते हो, और तुम्हारी कम्युनिकेशन में नेचुरल गैप्स होते हैं। ये गैप्स लड़की को तुम्हारी तरफ खींचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि तुम इतने स्टेडी और डिटैच्ड कैसे हो। वह खुद कांटेक्ट इनिशिएट करने लगती है, क्योंकि उसे उस इमोशनल स्पेस को कंप्लीट करने की जरूरत महसूस होती है। पांचवा हिस्सा है इनर वर्ल्ड का डेप्थ। इमोशनल वैक्यूम तभी इफेक्टिव बनता है जब तुम्हारे पास वास्तव में एक रिच इनर वर्ल्ड हो। गोल्स, हॉबीज, डिसिप्लिन, आइडियाज और डायरेक्शन। जब लड़की देखती है कि तुम सिर्फ रिलेशनशिप या अटेंशन के इर्द गिर्द नहीं घूमते, बल्कि तुम्हारे पास एक पर्पस है, एक आइडेंटिटी है, तब तुम्हारा इमोशनल डिस्टेंस अट्रैक्टिव बन जाता है। डेप्थ हमेशा पुल करती है और शैलो बिहेवियर हमेशा पुश करता है। इमोशनल वैक्यूम एक साइकोलॉजिकल मैग्नेट की तरह काम करता है। यह लड़की को इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि तुम न तो नीडीनेस दिखाते हो और न ही एक्सट्रीम डिटैचमेंट। तुम बस इतना स्पेस रखते हो कि वह नेचुरली तुम्हारी ओर खींचने लगे। यह स्टल गेम नहीं, बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन है, जहां तुम कनेक्शन अलाउ करते हो पर अपनी इंटरनल बाउंड्रीज इंटैक्ट रखते हो। जब तुम ये स्टेट हासिल कर लेते हो, रिलेशनशिप्स में डायनेमिक्स हमेशा तुम्हारे फेवर में रहने लगते हैं, क्योंकि तुम क्राउड से अलग दिखते हो, काम, डीप और एफर्टलेसली मैग्नेटिक। चैप्टर 8, इंटरेस्ट इल्यूजन। इंटरेस्ट इल्यूजन एक ऐसी सटल साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें तुम लड़की को यह महसूस कराते हो कि तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन इतना नहीं कि वह तुम्हें आसानी से समझ सके या प्रिडिक्ट कर सके। ज्यादातर लड़के दो एक्सट्रीम में फंस जाते हैं। या तो वे ओवर इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे लड़की बोर्ड या कॉन्फिडेंट हो जाती है, या फिर इतना डिस्टेंस रखते हैं कि कनेक्शन ही डेवलप नहीं होता। इंटरेस्ट इल्यूजन का असली मकसद एक बैलेंस टेंशन क्रिएट करना है, जहां अट्रैक्शन भी बने रहे और क्यूरियोसिटी भी। इंटरेस्ट इल्यूजन का पहला हिस्सा है कंट्रोल्ड अटेंशन। तुम लड़की को अटेंशन देते हो, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से। कभी कभी तुम उसकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हो, डिटेल में पूछते हो, उसकी एनर्जी मैच करते हो, लेकिन उसी समय तुम हर टॉपिक पर ओवर एक्साइटेड नहीं होते, हर मैसेज का जल्दी जवाब नहीं देते और अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते। इससे लड़की को मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं, बल्कि बैलेंस्ड सिग्नल्स मिलते हैं,
वह महसूस करती है कि तुम उसे नोटिस करते हो, मगर तुम्हारी लाइफ सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं। दूसरा हिस्सा है अनप्रिडिक्टेबल इंटरेक्शन। प्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को किल कर देती है। इसलिए इंटरेस्ट इल्यूजन में तुम बातचीत में एक नेचुरल अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो। कभी तुम डीप बात करते हो, कभी कैजुअल रिप्लाई देते हो, और कभी स्पेस रखते हो। तुम्हारी यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी लड़की को तुम्हारी ओर खींचती है, क्योंकि वह अंदाजा नहीं लगा पाती कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। ह्यूमन माइंड उन चीजों का पीछा करता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। तीसरा हिस्सा है इमोशनल न्यूट्रलिटी। तुम फ्लर्ट भी करते हो, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। तुम प्लेफुल भी हो, लेकिन रेयरली। तुम सीरियस भी हो, लेकिन सेलेक्टिवली। तुम्हारी इमोशनल एनर्जी एक्सट्रीम में नहीं जाती। यह न्यूट्रल बिहेवियर लड़की को सिग्नल देता है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। चौथा हिस्सा है स्कैरसिटी इफेक्ट। जब तुम हमेशा अवेलेबल नहीं होते, जब तुम अपने कामों, रूटीन्स और पर्सनल लाइफ में बिजी रहते हो, लड़की नेचुरली तुम्हारी अटेंशन को वैल्यूएबल मानने लगती है। इंटरेस्ट इल्यूजन इसी स्केर्सिटी पर आधारित है। द लेस दे कैन प्रिडिक्ट यू, द मोर दे वांट योर अटेंशन। पांचवा हिस्सा है सटल कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स पावरफुल होते हैं, लेकिन तभी जब रेयरली दिए जाए और नेचुरल हो। इंटरेस्ट इल्यूजन में तुम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो जो लड़की की लुक से कम और उसकी वाइब या बिहेवियर से जुड़े हो। जैसे तुम्हारे पर्सपेक्टिव का एंगल इंटरेस्टिंग है, या तुम सिचुएशंस डिफरेंटली देखती हो। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स लड़की को मेंटली एंगेज करते हैं, क्योंकि वह सोचती है कि तुम उसे सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं देख रहे। छठा हिस्सा है कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। लड़की को महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे पास डेप्थ है, इमोशन है, लेकिन तुम उसे इंस्टेंटली रिवील नहीं करते। जब तुम थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, जैसे कोई गोल या स्ट्रगल शेयर करते हो, तो कनेक्शन बनता है। लेकिन जब तुम इसे लिमिटेड और इंटेंशनल रखते हो, तो मिस्ट्री भी इंटैक्ट रहती है। यही इल्यूजन क्रिएट करता है कि तुम ओपन भी हो और गार्डेड भी। इंटरेस्ट इल्यूजन का असली पावर इस बात में है कि यह लड़की के माइंड को एक्टिव रखता है। वह तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करती है, तुम्हारी एनर्जी को समझने की कोशिश करती है, और उसी प्रोसेस में इमोशनली इन्वेस्ट होने लगती है। अट्रैक्शन हमेशा टेंशन पर चलता है, और इंटरेस्ट इल्यूजन वो टेंशन परफेक्टली बैलेंस करके तुम्हें नेचुरली मैग्नेटिक बना देता है। चैप्टर 9, स्टेटस एकोस। स्टेटस एकोस वो सटल सिग्नल्स होते हैं जिनसे लड़की तुम्हारी वैल्यू, पोजीशन और पर्सनालिटी का अंदाजा लगाती है बिना तुम्हारे कुछ कहे, बिना तुम्हारे इंप्रेस करने की कोशिश किए। ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि तुम्हारी लाइफस्टाइल, बिहेवियर और माइंडसेट से निकलने वाला नेचुरल स्टेटस होता है। हर लड़की सबकॉन्शियसली ऐसे लड़के को प्रिफर करती है जिसकी एनर्जी में लीडरशिप दिखे, डायरेक्शन दिखे, और सेल्फ रिस्पेक्ट की एको महसूस हो। स्टेटस इकोज उन्हीं छोटे छोटे संकेतों से बनते हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। सबसे पहला हिस्सा है कंसिस्टेंसी। स्टेटस सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं बनता, यह डेली डिसिप्लिन से बनता है। जब लड़की देखती है कि तुम अपने गोल्स में कंसिस्टेंट हो, चाहे फिटनेस हो, वर्क हो, पढ़ाई हो या कोई स्किल, तो ये उसके दिमाग में एक लाउड सिग्नल भेजता है कि तुम अपने फ्यूचर को सीरियस तरीके से बिल्ड कर रहे हो। कंसिस्टेंट बिहेवियर हमेशा रिस्पेक्ट जनरेट करता है। दूसरा हिस्सा है सोशल कैलिब्रेशन। स्टेटस इकोस तब भी महसूस होते हैं जब तुम सोशल सिचुएशंस में बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट दिखते हो। तुम हर किसी से ओवर फ्रेंड नहीं बनते, न ही ऑकवर्ड या इनविजिबल रहते हो। तुम लोगों से नेचुरल तरीके से डील करते हो, पोलाइट भी हो, लेकिन ओवरली एक्साइटेड नहीं, कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन एरोगेंट नहीं। यह बैलेंस्ड इंटरेक्शन दिखाता है कि तुम सोशल हायरार्की को समझते हो और अपनी जगह नेचुरली मेंटेन करते हो। तीसरा हिस्सा है सेलेक्टिव सर्कल। स्टेटस कभी भी बड़ी भीड़ से नहीं आता। यह एक स्ट्रांग,
फोकस्ड सर्कल से आता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ चलते हो, उनके साथ जो ग्रोथ माइंडेड है, डिसिप्लिन्ड है और पर्पसफुल है, तो लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारी वैल्यू बढ़ाकर देखती है, क्योंकि हाई वैल्यू लोग हमेशा हाई वैल्यू सर्कल्स अट्रैक्ट करते हैं। तुम्हारा ग्रुप इनडायरेक्टली तुम्हारी पर्सनैलिटी का मिरर बन जाता है। चौथा हिस्सा है कम्युनिकेशन स्टाइल। स्टेटस इकोज में सबसे ज्यादा इंपैक्ट तुम्हारी कम्युनिकेशन का होता है। तुम धीरे बोलते हो, साफ बोलते हो और अननेसेसरी बातें अवॉइड करते हो। तुम आर्ग्यू नहीं करते, एक्सप्लेन कम करते हो और हर बात पर रिएक्शन नहीं देते। तुम्हारी काम कम्युनिकेशन एक मैच्योर और पावरफुल एनर्जी क्रिएट करती है। लड़की को इंस्टेंटली महसूस होता है कि तुम कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहते हो, सिचुएशन का भी और खुद का भी। पांचवा हिस्सा है लाइफस्टाइल डिसिप्लिन। तुम कैसे चलते हो, क्या पहनते हो और अपने दिन को कैसे मैनेज करते हो, ये सब सीधे सीधे तुम्हारी स्टेटस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं। क्लीन ड्रेसिंग, ऑर्गेनाइज रूटीन और मिनिमलिस्टिक चॉइसेस एक साइलेंट अथॉरिटी दिखाती है। ये दिखाती है कि तुम केओस के नहीं, क्लैरिटी के इंसान हो। लड़की समझ जाती है कि तुम सिर्फ बातों के नहीं, एक्शंस के आदमी हो। छठा हिस्सा है इंटरनल कॉन्फिडेंस। स्टेटस इकोज में सबसे पावरफुल एलिमेंट होता है तुम्हारा इनर कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस जो दिखावे या अटेंशन पर डिपेंड नहीं करता। ये कॉन्फिडेंस तुम में तब आता है जब तुम अपने पाथ पर चल रहे होते हो और अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। लड़की इसे इंस्टेंटली महसूस करती है, क्योंकि यह कॉन्फिडेंस तुम्हारी वॉक, टोन और गेज में रिफ्लेक्ट होता है। स्टेटस एकोज दिखाने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। बस तुम खुद को वैल्यू देते हो, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो और अपनी लाइफ को पर्पसफुल तरीके से लीड करते हो। यही स्मॉल बट पावरफुल इकोज लड़की के मन में तुम्हें एक हाई वैल्यू कैटेगरी में प्लेस करते हैं, जहां तुम सिर्फ अट्रैक्ट नहीं बल्कि नेचुरली रिस्पेक्टेड और डिजायर्ड बन जाते हो। चैप्टर 10, सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन वह सटल लेकिन पावरफुल स्किल है जो लड़की को यह महसूस कराती है कि तुम उसे नोटिस करते हो, लेकिन उस हद तक नहीं कि तुम प्रिडिक्टेबल या नीडी बन जाओ। ज्यादातर लड़के या तो बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं या बिल्कुल इग्नोर करते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट सिलेक्टिव अटेंशन एक बैलेंस्ड पुल बनाता है, जहां लड़की को तुम्हारी प्रेजेंस भी महसूस होती है और तुम्हारी एब्सेंस भी। यही ड्युअलिटी उसे तुम्हारी ओर इमोशनली एंगेज होने पर मजबूर करती है। सिलेक्टिव अटेंशन का पहला हिस्सा है इंटेंशनल फोकस। जब तुम लड़की से बात कर रहे हो, तुम फुली प्रेजेंट रहते हो। तुम उसकी बातों को जेन्युइनली सुनते हो, उसके एक्सप्रेशंस पर ध्यान देते हो और कन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बनाते हो। लेकिन जैसे ही इंटरेक्शन खत्म होता है, तुम तुरंत ओवर एंगेज्ड नहीं होते। तुम अपनी लाइफ की ओर वापस शिफ्ट हो जाते हो। यह कॉन्ट्रास्ट लड़की को सिग्नल देता है कि तुम केपेबल हो डीप कनेक्शन का, लेकिन डिपेंडेंट नहीं। दूसरा हिस्सा है पीरियोडिक डिसएंगेजमेंट। अटेंशन देना अच्छा है, लेकिन कंटिन्यूअस अटेंशन लड़की को सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाती है। सिलेक्टिव अटेंशन में तुम कुछ मोमेंट्स बहुत अटेंटिव रहते हो और कुछ मोमेंट्स नेचुरली डिस्टेंट। ये डिस्टेंसिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि तुम्हारे बिजी और पर्पस ड्रिवन लाइफ का आउटकम होता है। लड़की को यह महसूस होता है कि तुम्हारी वर्ल्ड उसकी प्रेजेंस से कहीं बड़ी है और इसी कारण वह तुम्हारा अटेंशन अर्न करने की कोशिश करती है। तीसरा हिस्सा है मीनिंगफुल कॉम्प्लीमेंट्स। सेलेक्टिव अटेंशन में तुम कॉम्प्लीमेंट्स रेयरली देते हो, लेकिन जब देते हो तो वो सीधे हार्ट पर इंपैक्ट डालते हैं। तुम जेनेरिक लाइंस नहीं बोलते, बल्कि कुछ ऐसा कहते हो जो उसे जेन्युइनली यूनिक फील कराए। जैसे तुम चीजों को अलग तरीके से ऑब्जर्व करती हो या तुम्हारी एनर्जी इंटरेस्टिंग है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिखाते हैं कि तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन शैलो तरीके से नहीं, गहराई से। चौथा हिस्सा है प्रायोरिटाइज्ड रिस्पॉन्सेस।
तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस को प्रायोरिटी देते हो। इससे लड़की को पता चलता है कि तुम्हारा अटेंशन चीप नहीं है, वह अर्न किया जाता है। तुम्हारी अवेलेबिलिटी लिमिटेड और बैलेंस्ड होती है। यह स्केर्सिटी इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे लड़की तुम्हारे रिस्पॉन्सेस पर ज्यादा वैल्यू प्लेस करने लगती है। पांचवा हिस्सा है अटेंशन विड्रॉल। जब लड़की लो एफर्ट बिहेवियर दिखाती है, ट्राई रिप्लाइज, सार्केज्म या अननेसेसरी गेम्स, तो तुम कामली अपनी अटेंशन विड्रॉ कर लेते हो। तुम आर्ग्यूमेंट या इमोशनल रिएक्शन नहीं दिखाते, तुम बस उतना ही एफर्ट रखते हो जितना सामने से आता है। यह लड़की को इमीडिएटली महसूस कराता है कि तुम्हारी अटेंशन के नियम अलग हैं और वह उसके लिए क्वालिफाई करना चाहती है। छठा हिस्सा है इमोशनल सटल्टी। सेलेक्टिव अटेंशन सिर्फ बिहेवियर में नहीं, यह तुम्हारी इमोशनल टोन में भी दिखता है। तुम ओवरली एक्साइटेड नहीं होते, ओवरली सीरियस नहीं होते। तुम एक बैलेंस्ड कंपोज्ड वाइब मेंटेन करते हो। इससे लड़की को लगता है कि तुम अप्रोचेबल भी हो और मिस्टीरियस भी। यह परफेक्ट अट्रैक्शन टेंशन क्रिएट करता है। सिलेक्टिव अटेंशन की असली ताकत यह है कि यह लड़की को नेचुरली इन्वेस्ट करवाता है। वह तुम्हारी ओर खींचती है क्योंकि तुम उसे अटेंशन का ओवरडोज नहीं देते, बल्कि इतना देते हो कि कनेक्शन बिल्ड हो सके, और इतना कम रखते हो कि क्यूरियोसिटी बनी रहे। यही बैलेंस तुम्हें हाई वैल्यू, डिजायरेबल और एफर्टलेसली अट्रैक्टिव बनाता है। चैप्टर 11, कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी। कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी वह वाइब है जो तुम बिना एक शब्द बोले भी लड़की को महसूस करा देते हो। यह लाउड कॉन्फिडेंस नहीं होता, न ही दिखावे वाला एटीट्यूड। यह एक स्टेडी, कांस्टेंट एनर्जी है जो बताती है कि तुम अपने आप में कंफर्टेबल हो, अपनी वैल्यू जानते हो और किसी भी एनवायरनमेंट में नेचुरली ग्राउंडेड महसूस करते हो। लड़की इसी फ्रीक्वेंसी को पढ़ती है और समझ जाती है कि तुम भीड़ जैसे नहीं हो। कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी का पहला हिस्सा है सेल्फ एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लड़के कॉन्फिडेंस को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, लुक्स, मनी, अचीवमेंट्स। लेकिन सच में कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बिना किसी गिल्ट या फियर के एक्सेप्ट करते हो। जब तुम खुद को जैसा हो वैसे देख पाते हो, तो तुम दूसरों के जजमेंट से ऊपर उठ जाते हो। यह इनर कंफर्ट तुम्हारी वॉक, आई कांटेक्ट और बिहेवियर में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। लड़की इंस्टेंटली समझ जाती है कि तुम अप्रूवल के पीछे नहीं भागते। दूसरा हिस्सा है स्टेडी बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी बॉडी लैंग्वेज से सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होती है। तुम्हारा पॉस्चर सीधा हो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड हो, वॉक स्लो हो और जेस्चर्स कंट्रोल्ड हो। जब तुम हर मूव आसानी से करते हो, बिना किसी हेजिटेशन के, तो तुम नेचुरली पावरफुल दिखते हो। यह फिजिकल स्टेडीनेस लड़की को अट्रैक्ट करती है क्योंकि यह इमोशनल स्टेडीनेस से जुड़ी होती है। तीसरा हिस्सा है क्लियर कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंट लड़के ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जो बोलते हैं क्लैरिटी से बोलते हैं। वो फिलर्स का यूज कम करते हैं, हर बात में जस्टिफिकेशन नहीं देते और न ही अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उनकी वॉइस काम होती है और टोन स्टेबल। लड़की सबकॉन्शियसली इस टोन की को एक लीडरशिप सिग्नल की तरह पढ़ती है। वह समझती है कि सामने वाला लड़का ग्राउंडेड है। चौथा हिस्सा है डिसीजन सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी तब सबसे ज्यादा चमकती है जब तुम डिसीजंस लेते हो, चाहे छोटे हो या बड़े। तुम कंफ्यूज्ड होकर ऑप्शंस में नहीं फंसते, तुम असेस करते हो और एक्शन लेते हो। यह डिसाइसिवनेस लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि यह स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। लड़की को ऐसा लड़का सेफ और डिपेंडेबल लगता है। पांचवा हिस्सा है जीरो वैलिडेशन माइंडसेट। कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी का सबसे डीप हिस्सा है यह समझ कि तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए बिहेव नहीं करते, तुम अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखते हो। लड़की जब देखती है कि तुम वैलिडेशन के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीते हो, तो अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है। छठा हिस्सा है
इमोशनल फ्रीक्वेंसी। कॉन्फिडेंट आदमी की इमोशनल स्टेट दूसरों की एक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। वह काम रहता है, चाहे अटेंशन मिले या न मिले। वह बैलेंस्ड रहता है, चाहे कोई उसके बारे में ओपिनियन दे या इग्नोर करे। यह इमोशनल इंडिपेंडेंस लड़की के लिए रेयर और एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि ये दिखाती है कि तुम खुद को कंट्रोल करते हो, न कि इमोशंस तुम्हें। कॉन्फिडेंस फ्रीक्वेंसी का असली महत्व यह है कि यह लड़की को तुम्हारे अंदर एक क्वाइट स्ट्रेंथ महसूस कराती है। यह स्ट्रेंथ वर्ड्स से नहीं, बिहेवियर से प्रकट होती है। तुम किसी बात को जोर से नहीं बताते, लेकिन तुम्हारी वाइब बता देती है कि तुम कौन हो। यही साइलेंट फ्रीक्वेंसी अट्रैक्शन को गहरा, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। चैप्टर 12, अनशेकेबल स्टैंडर्ड्स। अनशेकेबल स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ, बिहेवियर और रिलेशनशिप्स के लिए क्लियर बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस रखते हो, और उन्हें किसी भी प्रेशर, अट्रैक्शन या टेम्पररी इमोशन के सामने ब्रेक नहीं करते। यह क्वालिटी लड़की को इंस्टेंटली सिग्नल देती है कि तुम एक हाई वैल्यू इंसान हो, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी कनेक्शन से ऊपर है। स्टैंडर्ड्स जितने स्ट्रॉन्गर होते हैं, तुम उतने ही रेयर लगते हो। सबसे पहला हिस्सा है पर्सनल बाउंड्रीज। तुम किस चीज को टॉलरेट करोगे और किस चीज को नहीं, ये तुम खुद तय करते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करता है, एक्सक्यूजेस देता है या तुम्हें ग्रांटेड लेता है, तो तुम कामली डिस्टेंस बना लेते हो। तुम ड्रामा नहीं करते, फाइट नहीं करते, लेकिन खुद को लो वैल्यू में नहीं रखते। लड़की यह देखकर समझ जाती है कि तुम्हारा प्यार या अटेंशन चीप नहीं है। दूसरा हिस्सा है टाइम वैल्यू। हाई स्टैंडर्ड्स वाले लड़के अपना टाइम बहुत कॉन्शियसली इन्वेस्ट करते हैं। तुम हर किसी के साथ हैंग आउट नहीं करते, हर कॉन्वर्सेशन में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, और हर रिलेशनशिप में तुरंत जंप नहीं करते। तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होती है, करियर, हेल्थ, ग्रोथ और डिसिप्लिन। लड़की जब देखती है कि तुम्हारा समय वैल्यूबल है और तुम किसी पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं हो, तो वह तुम्हें और गंभीरता से लेती है। तीसरा हिस्सा है रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशन। तुम किसी से रिस्पेक्ट मांगते नहीं हो, तुम उसे अर्न करवाते हो। तुम खुद रिस्पेक्टफुल हो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मिलने पर तुम इंस्टेंटली पीछे हट जाते हो। तुम आर्ग्यू नहीं करते कि मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता। तुम्हारी साइलेंस ही मैसेज होती है कि तुम लो बिहेवियर टॉलरेट नहीं करोगे। लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हें हायर कैटेगरी में प्लेस कर देती है, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस खुद रूल्स सेट करती है। चौथा हिस्सा है इमोशनल स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तुम इमोशनली अवेलेबल हो, लेकिन अपनी इमोशनल सेंटर को किसी के हाथों में नहीं देते। अगर लड़की इनकंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाती है, कभी एक्सट्रीम अटेंशन और कभी इग्नोरिंग, तो तुम रिएक्ट नहीं करते। तुम उसकी एनर्जी के हिसाब से अपनी वैल्यू कम नहीं करते। तुम बैलेंस्ड रहते हो। यह कंसिस्टेंसी लड़की को पुश करती है कि वह तुमसे मैच हो, तुमसे नीचे न गिरे। पांचवा हिस्सा है रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस। तुम क्लियरली समझते हो कि तुम किस तरह की लड़की चाहते हो, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल, इमोशनली अवेयर और सपोर्टिव। तुम किसी को आइडियलाइज नहीं करते और न ही रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करते हो। तुम कनेक्शन तभी अलाउ करते हो जब लड़की तुम्हारी वैल्यूज से अलाइंड हो। यह क्लैरिटी लड़की को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि रेयर लड़के ही जानते हैं कि वे रिलेशनशिप में क्या अलाउ करेंगे और क्या नहीं। छठा हिस्सा है सेल्फ अपग्रेड स्टैंडर्ड्स। हाई स्टैंडर्ड्स का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है कि तुम खुद को लगातार इंप्रूव करते हो। तुम अपनी लाइफ को स्टैग्नेंट नहीं रखते। फिटनेस, ग्रूमिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, लर्निंग, तुम हर क्षेत्र में ग्रोथ मेंटेन करते हो। यह ग्रोथ खुद ही एक स्टेटस सिग्नल बन जाती है। लड़की महसूस करती है कि तुम सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए भी वैल्यूबल हो। अनशेकेबल स्टैंडर्ड्स तुम्हें एरोगेंट नहीं बनाते, ये तुम्हें ग्राउंडेड और सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनाते हैं। यह क्वालिटी लड़की को यह समझने पर मजबूर करती है कि तुम किसी भी भीड़ में इजीली रिप्लेसेबल नहीं हो। तुम क्लियर हो अपने वर्थ में, अपनी चॉइसेस में और अपनी डायरेक्शन में।
और यही क्लैरिटी तुम्हें नेचुरली अट्रैक्टिव, रिलायबल और डीपली डिजायरेबल बनाती है। चैप्टर 13, डिजायर केमिस्ट्री। डिजायर केमिस्ट्री वह इनविजिबल कनेक्शन है जो अट्रैक्शन को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेप्थ तक ले जाती है। यह केमिस्ट्री सिर्फ लुक्स या चार्म से नहीं बनती, बल्कि उस तरह से बनती है जिस तरह तुम लड़की को फील कराते हो, कैसे तुम उसकी माइंड, इमोशंस और क्यूरियोसिटी को सटली एक्टिवेट करते हो। डिजायर कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो होता है जहां तुम बैलेंस, मिस्ट्री और इमोशनल इंपैक्ट को मेंटेन रखते हो। डिजायर केमिस्ट्री का पहला हिस्सा है इमोशनल मिररिंग। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़की की हर बात में एग्री करो, बल्कि ये कि तुम उसकी एनर्जी को समझते हो और उसी फ्लो में कॉन्वर्सेशन बिल्ड करते हो। अगर वह प्लेफुल मूड में हो, तुम भी थोड़ी प्लेफुल वाइब रखते हो। अगर वो सीरियस हो, तुम टोन थोड़ा डीप और ग्राउंडेड रखते हो। यह सटल मिररिंग कनेक्शन को स्मूथ और नेचुरल बनाती है। लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है कि तुम उसकी वेवलेंथ पर हो। दूसरा हिस्सा है मिनिमल वैलिडेशन। डिजायर तब बढ़ता है जब वैलिडेशन रेयर होता है। अगर तुम हर बात पर उसे प्रेस करोगे, हर मैसेज पर एग्जैजरेटेड इंटरेस्ट दिखाओगे, तो केमिस्ट्री खत्म होने लगती है। लेकिन जब तुम सेलेक्टिव वैलिडेशन देते हो, कभी उसकी किसी यूनिक क्वालिटी को नोटिस करते हो, तो उसकी माइंड इंस्टेंटली एंगेज हो जाती है। उसे लगता है कि तुम्हारी नजरें डिटेल पकड़ती है, लेकिन तुम आसानी से इंप्रेस नहीं होते। यही सेलेक्टिव रिकॉग्निशन उसका इंटरेस्ट बढ़ाता है। तीसरा हिस्सा है सेंसरी सटलिटी। तुम बातचीत करते समय अपनी वॉइस लो और स्मूथ रखते हो, पॉजेस नेचुरली यूज करते हो, जेस्चर्स कंट्रोल्ड रखते हो। ये माइक्रो सिग्नल्स लड़की के ब्रेन में काम इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं। Women often respond more to tone and pace than to words. तुम अपनी इमोशंस को लाउड नहीं करते, पर कंट्रोल्ड तरीके से एक्सप्रेस करते हो। ये कंट्रोल्ड इंटेंसिटी डिजायर को एक्टिवेट करती है। चौथा हिस्सा है इनडायरेक्ट चैलेंज। डिजायर केमिस्ट्री तभी बनती है जब लड़की को तुम्हारे साथ थोड़ी चैलेंज वाइब मिले। ऐसा चैलेंज जो अनकंफर्टेबल ना हो, लेकिन प्रिडिक्टेबल भी ना हो। तुम हर बात इंस्टेंटली अग्री नहीं करते, तुम अपनी ओपिनियंस रखते हो, तुम उसके पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन करते हो। यह इंटेलेक्चुअल टेंशन इंटरेक्शन को इंटरेस्टिंग बनाता है। लड़की महसूस करती है कि तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, स्टिमुलेटिंग भी हो। पांचवा हिस्सा है सटल फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग लाउड नहीं होनी चाहिए। सटल फ्लर्टिंग केमिस्ट्री मल्टीप्लाई करती है। जैसे आंखों में कुछ सेकेंड्स एक्स्ट्रा होल्ड करना, किसी चीज पर प्लेफुल टीज करना या कैजुअल सार्केज्म यूज करना। तुम फ्लर्टिंग को कंट्रोल्ड रखते हो, ना ज्यादा ना कम। ये बैलेंस डिजायर को बर्निंग रखता है, क्योंकि फ्लर्टिंग प्रिडिक्टेबल नहीं होती। छठा हिस्सा है इमोशनल इमेजिनेशन। डिजायर केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल हिस्सा इमेजिनेशन होता है। तुम सारी बातों को डायरेक्ट नहीं कहते, तुम हिंट्स छोड़ते हो। तुम हर कहानी पूरा नहीं बताते, तुम थोड़ी मिस्ट्री रहने देते हो। ये ओपन एंडेड कम्युनिकेशन लड़की के माइंड में सिनारियोस क्रिएट कराता है। वह खुद सोचती है, इमेजिन करती है, और यही इमेजिनेशन अट्रैक्शन को डीपन करती है। डिजायर केमिस्ट्री कोई ट्रिक नहीं है, यह एक नेचुरल आउटकम है जब तुम काम प्रेजेंस, सेलेक्टिव अटेंशन, इमोशनल डेप्थ और सटल इंटेंसिटी को कंबाइन करते हो। यह लड़की को सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं बनाती, बल्कि इमोशनली इन्वॉल्व कर देती है, एक ऐसे कनेक्शन में जहां वह तुम्हें समझना भी चाहती है और तुम्हें फील भी। यही डीप रूटेड केमिस्ट्री तुम्हारी प्रेजेंस को अनफॉरगेटेबल बनाती है। चैप्टर 14, मैस्कुलिन फ्रेम। मैस्कुलिन फ्रेम वह इनविजिबल स्ट्रक्चर है जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। कैसे तुम सोचते हो, रिएक्ट करते हो, बाउंड्रीज रखते हो और दुनिया को हैंडल करते हो। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक इंटरनल स्टेबिलिटी है जो लड़की को इंस्टेंटली फील होती है। एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फ्रेम वाला लड़का आसानी से स्वे नहीं होता, हर बात पर इमोशनल नहीं होता और किसी भी सिचुएशन में खुद को लूज नहीं करता।
यही फ्रेम अट्रैक्शन को गहरा और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। मैस्कुलिन फ्रेम का पहला हिस्सा है इंटरनल कंट्रोल। इसका मतलब है कि तुम अपनी इमोशंस के मालिक हो, इमोशंस तुम्हारे नहीं। लड़की कुछ भी बोले, कोई भी सिचुएशन अचानक बदल जाए, तुम अपने बैलेंस को नहीं खोते। तुम रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करते हो। ये काम स्ट्रेंथ लड़की को एक सेफ्टी वाइब देती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि तुम इमोशनली ग्राउंडेड हो। दूसरा हिस्सा है पर्पस क्लैरिटी। मैस्कुलिन फ्रेम वीक तब लगता है जब लड़का डायरेक्शनलेस होता है। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ में क्लियर गोल्स रखते हो, चाहे करियर, फिटनेस या पर्सनल ग्रोथ, तो तुम्हारी प्रेजेंस में एक फोकस्ड एनर्जी दिखती है। लड़की सबकॉन्शियसली समझ जाती है कि तुम ड्रिवन हो, और ड्रिवन पुरुष हमेशा हाई वैल्यू कैटेगरी में आते हैं। पर्पस तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं बनाता, पर्पस ड्रिवन कंसिस्टेंसी बनाती है। तीसरा हिस्सा है बाउंड्री स्ट्रेंथ। मैस्कुलिन फ्रेम तब मजबूत होता है जब तुम अपनी बाउंड्रीज को बिना गिल्ट के मेंटेन करते हो। तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते, ओवर डिमांडिंग बिहेवियर इग्नोर करते हो, और अपनी प्रायोरिटीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तुम यस सिर्फ तब कहते हो जब तुम जेन्युइनली कहना चाहते हो। ये बाउंड्रीज लड़की को सिग्नल्स देती है कि तुम सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग ही लॉन्ग टर्म डिजायरेबल बनते हैं। चौथा हिस्सा है इमोशनल मिनिमलिज्म। मैस्कुलिन फ्रेम का एक कोर प्रिंसिपल है कि तुम हर मोमेंट में इमोशनल नॉइज नहीं क्रिएट करते। तुम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करते, आर्ग्यूमेंट में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, और अटेंशन या अप्रूवल के लिए चेस नहीं करते। तुम्हारा कामनेस एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ग्रेविटी बन जाता है। लड़की को तुम्हारे पास एक स्टेडी वार्मथ और साइलेंट अथॉरिटी महसूस होती है। पांचवा हिस्सा है डिसीजन लीडरशिप। मैस्कुलिन फ्रेम तब भी दिखता है जब तुम चॉइसेस में कॉन्फिडेंट और क्लियर दिखते हो। तुम कंफ्यूजन में फंसते नहीं, तुम डिसीजंस डिले नहीं करते, तुम सिचुएशन का कामली एनालिसिस करके नेक्स्ट स्टेप चूज कर लेते हो। लड़की ऐसे लड़के को डिपेंडेबल और स्टेबल मानती है, क्योंकि डिसाइसिवनेस एक मैस्कुलिन ट्रेट है जो सिक्योरिटी और मैच्योरिटी दोनों दिखाता है। छठा हिस्सा है इंडिपेंडेंस। मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड या डिटैच्ड हो। इसका मतलब है कि तुम इमोशनली होल हो। तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तुम किसी के अटेंशन से इनसिक्योर नहीं होते, और तुम अकेले भी कंफर्टेबल हो। लड़की ऐसे लड़के से प्रभावित होती है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस्ड नहीं, इन्फ्लुएंशियल होती है। अंत में मैस्कुलिन फ्रेम एक प्रैक्टिस है, कोई कैरेक्टर नहीं। यह डेली हैबिट्स, माइंडसेट और इमोशनल डिसिप्लिन से बिल्ड होता है। जब तुम काम, क्लियर और सेल्फ डायरेक्टेड बनते हो, तो लड़की तुम्हें सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं मानती, वो तुम्हें एक रेयर प्रकार के पुरुष के रूप में देखती है। ऐसा पुरुष जिसकी एनर्जी स्टेबल हो, जिसकी प्रेजेंस ग्राउंडिंग हो, और जिसके साथ कनेक्शन नेचुरल और मीनिंगफुल लगता हो। यही मैस्कुलिन फ्रेम तुम्हें भीड़ में सिर्फ अलग नहीं बनाता, बल्कि अनफॉरगेटेबल भी बनाता है। चैप्टर 15, शैडो अट्रैक्शन। शैडो अट्रैक्शन उस गहरी साइकोलॉजिकल खिंचाव का नाम है जो तब पैदा होता है जब तुम्हारी पर्सनैलिटी में ब्राइटनेस के साथ साथ डेप्थ भी होती है। एक ऐसी डेप्थ जिसे लड़की पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन महसूस जरूर करती है। यह अट्रैक्शन तुम्हारी फ्लॉज को छिपाने से नहीं, बल्कि उन्हें मैच्योर तरीके से हैंडल करने से आता है। तुम्हारी लाइट क्वालिटीज जैसे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और डायरेक्शन के साथ साथ तुम्हारी शैडो क्वालिटीज मिस्ट्री, इमोशनल स्टेडीनेस और इंटरनल साइलेंस मिलकर एक पावरफुल ब्लेंड बनाती है जो लड़की को तुम्हारी ओर खींचने पर मजबूर करता है। शैडो अट्रैक्शन का पहला हिस्सा है इमोशनल ओपेसिटी। तुम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। तुम वल्नरेबल हो सकते हो, लेकिन सेलेक्टिव मोमेंट्स में। तुम ओपननेस और प्राइवेसी दोनों को बैलेंस रखते हो। इससे लड़की को लगता है कि तुम्हारे अंदर कई लेयर्स हैं, और हर लेयर एक नए वर्जन की तरह रिवील होती है। यह लेयर्ड पर्सनालिटी लड़की को इमोशनली इन्वेस्टेड करती है।
क्योंकि वह तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करने लगती है। दूसरा हिस्सा है डार्क कामनेस। इसका मतलब है तुम सिचुएशंस में शांत रहते हो, लेकिन उस शांत नेचर के भीतर एक इंटेंसिटी छुपी रहती है। तुम्हारी आइज, टोन और स्लो मूवमेंट्स में एक हिडन कॉन्फिडेंस होता है। ये काम एनर्जी किसी ड्रामेटिक डिस्प्ले से नहीं आती। ये तभी आती है जब तुम अपने डाउट्स, फियर्स और इनसिक्योरिटीज को खुद मैनेज करना सीख लेते हो। लड़की इस काम इंटेंसिटी को सेफ्टी और क्यूरियोसिटी दोनों की तरह महसूस करती है। तीसरा हिस्सा है सेलेक्टिव रेवलेशन। तुम अपनी लाइफ की हर डिटेल तुरंत रिवील नहीं करते। न तुम ओवर शेयरिंग करते हो, न कंप्लीटली क्लोज्ड रहते हो। तुम धीरे धीरे अपने बारे में रिवील करते हो। एक कहानी, एक स्ट्रगल, एक ड्रीम, एक स्ट्रेंथ। यह स्लो अनफोल्डिंग लड़की के माइंड में एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह तुम्हारी हिडन दुनिया में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। यही एक्सक्लूसिविटी अट्रैक्शन को डीपन करती है। चौथा हिस्सा है कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंस। शैडो अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब तुम कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज को नेचुरली कैरी करते हो। तुम काम भी हो और इंटेंस भी, काइंड भी हो और फर्म भी, प्लेफुल भी हो और मैच्योर भी। यह कॉन्ट्रास्टिंग नेचर लड़की को साइकोलॉजिकली स्टिमुलेट करती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड कॉम्प्लेक्सिटी से खिंचता है। सिंपल लोग इजीली अंडरस्टूड हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स लोग लंबे समय तक अटेंशन होल्ड करते हैं। पांचवा हिस्सा है इमोशनल इंडिपेंडेंस। शैडो अट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यह है कि तुम किसी रिलेशन या अटेंशन पर डिपेंड नहीं होते। तुम अपने रास्ते खुद तय करते हो, अपनी लाइफ में ग्राउंडेड रहते हो, और किसी की एब्सेंस तुम्हारी आइडेंटिटी को शेक नहीं करती। इंडिपेंडेंस खुद एक अट्रैक्शन मैग्नेट है, क्योंकि यह सिग्नल देता है कि तुम्हारे पास पर्पस है, स्ट्रेंथ है और कंट्रोल है। छठा हिस्सा है साइलेंट कॉन्फिडेंस। शैडो अट्रैक्शन लाउडनेस से नहीं आता। यह एक क्वाइट कॉन्फिडेंस से आता है, जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, गेज और कम्युनिकेशन में सटली दिखता है। लड़की को यह वाइब इंस्टेंटली महसूस होती है कि तुम एक ग्राउंडेड और सेल्फ अश्योर्ड इंसान हो। शैडो अट्रैक्शन का असली पर्पस ये नहीं कि तुम किसी पर प्रभाव डालो, बल्कि ये है कि तुम खुद को इमोशनली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस ही एक पुल क्रिएट करे। जब तुम्हारी लाइट और डार्क साइड्स बैलेंस में होती है, तब तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं रहते, तुम अनफॉरगेटेबल बन जाते हो। अगर यह वीडियो तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को नए स्तर पर ले जाने में मदद कर रहा है, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली पावरफुल साइकोलॉजी वीडियोस तुम बिल्कुल मिस न करो।